चाहती है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाए। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि अग्निवीर स्कीम से मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है। अब ये बड़ी खबर, सरकार का गठन हो, कितना मंत्रालय मिले वो बात तो एक तरफ है, लेकिन देखिए दो पार्टियों की समझ भी अलग अलग है, दो पार्टियों के फैसले भी अलग अलग है। केसी त्यागी ने क्या कहा है अग्निवीर योजना के ऊपर, वो आप सुन भी लीजिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। और वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अग्निवीर योजना के बहाने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन पर निशाना साध दिया है। मणिकम टैगोर बोले जेडीयू को अग्निवीर योजना वापस लेने के लिए दबाव बनाना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार को बिहार को विशेष दर्जा का राज्य भी जो मांग थी उनकी वो भी दिलाना चाहिए। तो अब दबाव की राजनीति भी इसी के साथ शुरू हो सकती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मणिकम टैगोर हैं। मणिकम टैगोर जी, अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन अभी से जेडीयू जो उनका अलाई है उसने मांग करनी शुरू कर दी है कि अग्निवीर स्कीम पर रीथिंक होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छी बात है, सही बात भी है। इंडिया अलायंस का ये प्रोग्राम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निवीर का हम फाड़ के फेंकेंगे और जेडीयू ये शर्त रखना चाहिए अग्निवीर का विड्रॉ करने के लिए, और बिहार का स्पेशल पैकेज भी बोलना नहीं चाहिए जेडीयू का नेता लोग। तो ये आपने, चूंकि ये राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि फाड़ के फेंक देंगे और जेडीयू ये कह रही है कि उस पर रिविट करना चाहिए, तो ये तो दोनों में विचार एक जैसे लग रहे हैं दोनों लोगों के। हमारा इश्यू का बारे में विचार एक साथ लग रही होगी, बट वो लोग तो बीजेपी का साथ है। अभी बीजेपी क्या विचार रख रही है इसका बारे में, अग्निवीर का बारे में, ये वेट करके देखना चाहिए। और जेडीयू इसका कायम रखेगी और इसमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी रखेगी क्या इस दोनों डिमांड का। उनका 3 डिमांड था नीतीश बाबू का, मेरे याद है, नेशनल वाइज कैस्ट सेंसस का बारे में, और सेकेंड बिहार का स्पेशल पैकेजेस, और अभी अग्निवीर। ये 3 चीज़ का ऊपर जेडीयू कंसिस्टेंसी रखेगी, ये वेट करके देखना चाहिए। तो क्या आप ऑफर करेंगे उनको नए सिरे से कि वो आपकी तरफ आए और अग्निवीर आप लोग उसको खत्म कर देंगे? नहीं, ये बहुत प्रीमेच्योर है। वो लोग एनडीए के साथ है, हम इंडिया अलायंस एक प्रोग्रेसिव अलायंस है और हम सारे लोग साथ मिले हैं और हमारे लिए कॉमन गोल्स है। खड़गे साहब ने कल कहा कि लाइक माइंडेड जो पार्टीज हैं उनको वो इनविटेशन देते हैं, वो आए। खारगे साहब का इन्विटेशन ओपन है और खारगे साहब हमारा नेता है और इंडिया अलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर लीडर है हमारा, वही इस सारे चीज़ का ऊपर बात कर सकते। तो क्या ये जेडीयू भी उस इन्विटेशन में शामिल है? वो इंडिया अलायंस का लीडर से पूछना चाहिए और ये बहुत प्रीमेच्योर होगा अभी ये सारे चीज़ बात करने में। मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि जेडीयू को अपनी डिमांड जारी रखनी चाहिए और प्रेशर बनाना चाहिए मोदी सरकार पर अग्निवीर स्कीम को लेकर। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और अग्निवीर योजना के ऊपर एक और कांग्रेसी नेता का बयान भी सामने आ गया है। कपिल सिब्बल अब बोले हैं, उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना का असर चुनाव पर पड़ा है, अग्निवीर से बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। ये बड़ी खबर, कपिल सिब्बल भी अब अग्निवीर योजना के ऊपर ही यहाँ पर बयान देते दिखाई दिए। बहुत से लोग असंतुष्ट हैं अग्निवीर योजना से और चुनाव के ऊपर भी इसी का असर पड़ा है। इस स्कीम के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट हैं और लोग समझते हैं कि इसका, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर, खास तौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। तो अब दयालु भगवान को सोचना चाहिए कि भाई इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान जी सब लोगों के विचारों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो अग्निवीर योजना के ऊपर कपिल सिब्बल को भी आपने सुन लिया। ये देखिए अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ अग्निवीर योजना को लेकर ही अलग राय नहीं रखते हैं बीजेपी से, बल्कि यूसीसी को लेकर भी दोनों पार्टियों के अलग अलग विचार हैं। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या अब अग्निवीर योजना के ऊपर रीथिंक करने की जो बात कह रही है, पुनर्विचार होना चाहिए, केसी त्यागी की तरफ से साफ साफ ये बात कही गई है। अब क्या यहाँ पर दबाव की राजनीति भी शुरू हो जाएगी? इसके पहले की सरकार का गठन हो, इसके पहले की जो नई सरकार है शपथ ग्रहण उसका हो, विचारों को लेकर मतभेद सामने आना शुरू हो चुका है। अग्निवीर योजना के ऊपर एक तरफ तो
अलग विचार है जेडीयू के, और वहीं दूसरी तरफ अब इसी के ऊपर कांग्रेसी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। भाई जाहिर सी बात है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो फूट पड़ने वाली ये एक बात नजर आ रही है। दिल्ली से रवि सिंह मेरे संग जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। रवि, नीतीश कुमार ही क्या सबसे बड़ी सिरदर्दी बनने वाले हैं बीजेपी के लिए? सिरदर्दी इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि वो एनडीए के घटक दल और मजबूत दल हैं। तीसरे नंबर पर पार्टी है एनडीए में, पहले बीजेपी, इसके अलावा टीडीपी और अब जेडीयू 12 सीटों के साथ में सरकार बनाने के लिए शामिल होने वाली है। लेकिन अगर जेडीयू ही इस तरीके के फैसले पर सवाल उठाती है और किसी तरीके की डिमांड करती है तो सरकार को वाजिब तौर पर उस पर कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो या फिर सपा हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां हों, उनके लिए एक मौका मिल गया है सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा करने के लिए। मौका इसलिए मिल गया है कि वो यही तर्क दे रहे हैं कि जब जेडीयू ही इस तरीके के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है तो हम तो पहले से ही इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है देश के लिए, तमाम युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए। तो जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसका विरोध देश भर में हुआ है। बिल्कुल, तो मतलब विचार करने के बाद साफ कह ही दिया ना, कहावत है पूत के लक्षण पालने में, वो अभी से दिखाई देना शुरू भी हो चुका है। देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार बनने अब जा रही है। सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथी दलों ने कल ही अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और इस बीच मंत्रालय को लेकर डिमांड भी अब तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वो रेल मंत्रालय चाहते हैं, कृषि मंत्रालय चाहते हैं, वित्त मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। टीडीपी के खाते में 16 सीटें आई हैं, वो लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं। एनडीए संयोजक साथ ही सरकार को बाहर से समर्थन की बात कह रहे हैं। उधर कुमारस्वामी ने कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय मांग लिया है। और इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने 2 मंत्रालयों की मांग की है। चिराग पासवान के पास 4 सांसद हैं, वो भी एक मंत्रालय मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी मंत्रालय की मांग कर दिया। मतलब जितने भी नेता, जितनी भी पार्टियां एनडीए के अंदर हैं, वो सभी चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें मिल जाए। देखिए, एनडीए के नेताओं की ओर से मांगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई सहयोगी दलों ने कुछ खास मंत्रालयों की मांग की है। जेडीएस की ओर से भी अब डिमांड सामने रख दी गई है। और बड़ी खबर, जेडीयू नेता केसी त्यागी का एनडीए सरकार के गठन को लेकर भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू की तरफ से मंत्रालय पर कोई बार्गेनिंग नहीं की जा रही है। केसी त्यागी ने किसी भी डिमांड से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो मतलब 3 मंत्रालय वाली बात जो कही जा रही थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं उन्हें रेल मंत्रालय भी मिल जाए, कृषि मंत्रालय भी मिल जाए, वित्त विभाग भी मिल जाए, केसी त्यागी की तरफ से बड़ा बयान, डिमांड नहीं किया हमने और ऐसी कोई भी मांग हमारी पार्टी की तरफ से रखी नहीं गई है। बार्गेनिंग हम नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। त्यागी साहब, जेडीयू ने किसी मंत्रालय की मांग की है, चाहे वो वित्त हो, रेलवे हो या कोई भी मंत्रालय, क्योंकि सरकार का गठन होने वाला है। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। 2 महत्वपूर्ण विषय है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा? क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। सहयोग के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में 3